अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा अर्ली एज में, यानी कि 20 से 25 साल का ही एज में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो स्काल्प पे बाल है, आपका सर पे जो बाल है वो कुछ सालों का मेहमान है और कुछ सालों का अंदर ही ये आपका स्काल्प से गायब होने वाला है। इस बात का एहसास दोस्तों मुझे भी तकरीबन 22 साल का एज में ही हो गया था कि मेरा कुछ सालों के बाद मेरा सर पे बाल नहीं रहेगा, मैं जो कि बिल्कुल टकला हो जाऊंगा। इसलिए मैंने दोस्तों एक एल्बम बनाया, इतना बड़ा एल्बम में फ़ोटो खिंचवा के फ़ोटो स्टूडियो में एक बड़ा सा एल्बम बना के मैं अपना घर पे रखा हूँ। ये उसी टाइम का मेरा पिक्चर है दोस्तों, मेरा फ़ोटो है जिसको मैंने एल्बम में बना के रखा था, ताकि आने वाला 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जब मेरा बाल बिल्कुल नहीं रहेगा तो उस टाइम में मैं इस फ़ोटो को देखूँगा और जो कि मैं अपना पुराना काला घना और लंबा बालों को मैं याद कर पाऊंगा कि एक वक्त में मेरा सर पे इस तरह का बाल था। ये एल्बम बनाने का, इतना बड़ा फ़ोटो क्लिक करके रखने का मेन मकसद यही था दोस्तों, जिस टाइम में उसी टाइम में मुझे एहसास हो गया था कि आने वाला 5-10 साल के अंदर मैं गंजा हो जाऊंगा और उस टाइम में मैं अभी का जो मेरा प्रेजेंट बाल है इस बाल को मैं देखूंगा और मैं इसे जो कि याद कर पाऊंगा कि मेरा पहले बाल कैसा था। और अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई 5 सिम्टम्स नज़र आ रहा है जो कि मुझे उस टाइम में नज़र आ रहा था, जिसके वजह से मैं भविष्यवाणी कर पाया कि मैं आने वाला दिन में टकला बन जाऊंगा, तो आप भी दोस्तों एक एल्बम सजा ले, एक एल्बम बना ले जिसमें जो कि फुल फ़ोटो बना करके मेरे तरह रख ले, ताकि आने वाला दिन में आप अपना खोया हुआ बाल को आप जो कि देख पाएंगे। इनमें से अगर आपको भी कोई ऐसा निशानी अगर नज़र आ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए आप लोगों को मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। एक नंबर में दोस्तों आपका फादर साइड में या फिर आपका मदर साइड में आपका जो है कि पेरेंट्स का जो फैमिली बैकग्राउंड है दोस्तों, उसका जो हिस्ट्री है, अगर उनमें से किसी का भी अगर बालनेस है, किसी का भी अगर गंजापन है, यानी कि हमारा मान के चलिए चाचा का या फिर हमारा जो कि चाचा का भाई का, यानी कि अपना फैमिली में, या फिर हमारा मदर साइड में अपना मामा का या फिर हमारा नाना का या हमारा मामा का भाई का, ऐसा अगर किसी का भी जो कि फैमिली में जेनेटिक अगर बालनेस है, अगर हमारा फादर या मदर में से किसी का भी साइड में अगर जो कि जेनेटिक बालनेस है, किसी का जो है कि इस टाइप से मेल पैटर्न बालनेस की तरह 6-7 ग्रेड का, अगर किसी का भी अगर 6-7 ग्रेड का बालनेस है, इस तरह से मेल पैटर्न बालनेस है, यानी बाल उड़ा हुआ है, तो दोस्तों अगर वो जीन का अक्स आपके अगर जिस्म के अंदर होगा तो आपका जो कि बालनेस होने का चांसेस है, आने वाला फ्यूचर में आपका जो कि बाल चला जाएगा। डीएसटी की वजह से वही जेनेटिक असर अगर आपके अंदर भी आ गया तो आपका भी बाल चला जा सकता है, मगर ये बस चांसेस है। अगर वो जीन आपके अंदर असर नहीं है तो नहीं भी जा सकता है। 2 नंबर में दोस्तों ईयरली यंगर एज में 17, 18, 19 साल, 20 साल तक का एज में अगर बाल बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही मुलायम है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो दोस्तों वो बाल जाने का चांसेस है। क्योंकि मेरा भी बाल इसी तरह का नज़र आ रहा था, बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही शानदार था और बहुत ही सिल्की था। और अगर जिन लोगों का स्मूथ बाल है, यानी कि पतला बाल है और जो कि बाल बहुत ही शाइनी है, तो वो बाल जाने का चांसेस है, जैसा कि मुझे फील हो रहा है। 3 नंबर में दोस्तों 20 साल का एज के बाद अगर आप नहा रहे हैं, नहाने के टाइम में या फिर कंघी करने के टाइम में अगर आपका बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ रहा है, एबनॉर्मल तरीक़ा से झड़ रहा है, नॉर्मली 40-50 बाल तक डेली झड़ रहा है, तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। क्यों दोस्तों, बाल जो कि अपना फेजेस से होकर के गुजरता है, तो लास्ट में जैसे टेलोजन फेस आता है उसके बाद जो कि बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारा बाल जो है कि 10% बाल जो है कि इसी फेज में हमेशा रहता है। और 100 बाल, 150 बाल, इस तरह से अगर दिन भर में अगर आप कैलकुलेट करेंगे 24 घंटा में, अगर 100 बाल से अधिक आपका बाल अगर झड़ रहा है, टूट रहा है, तो समझिए कि आने वाला दिन में आप बालनेस का शिकार जरूर होने वाले हैं। 4 नंबर में दोस्तों अगर आपका 20 साल का एज के बाद अगर डैंड्रफ का मसला बहुत ज़्यादा होने लगा है
और जो है कि डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा अगर निकलने लगा है। मेरा क्या कैसा कंडीशन था दोस्तों, 21-22 साल का एज में जब मैं इस तरह से कंघी करता था, नीचे आईना रख करके जब मैं इस कंघी करता था तो बिल्कुल आईना जो है कि भर जाता था, बिल्कुल आईना कम्प्लीटली बंद हो जाता था डैंड्रफ की वजह से। और जो है कि ठंडी के टाइम में डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता था। अगर आपका भी डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि आपका बाल आने वाला दिन में आपका स्कैल्प से गायब होने वाला है, यानी कि झड़ जाने वाला है। 5 नंबर में दोस्तों, जो बाल अगर आपका झड़ रहा है, 30-40 बाल भी अगर झड़ रहा है, ऐसा नहीं कि 100 बाल से ऊपर ही झड़ना जरूरी है, 20-30-40-50 बाल भी अगर झड़ रहा है और वो बाल अगर आपका जड़ से निकल रहा है और उसका जड़ छोटा छोटा नज़र आ रहा है, बिल्कुल जड़ जो है कि छोटा नज़र आ रहा है और जड़ के पास कोई ऑयली डैंड्रफ है, जैसा कि मुझे फील हो रहा था। मैं जो भी बाल मेरा झड़ता था वो बाल जो कि छोटा छोटा उसका जड़ हुआ करता था और जड़ के पास ऑयली डैंड्रफ था। उस डैंड्रफ को मैं ऐसे पकड़ता था तो जैसे कि ऑयली चिपचिपापन महसूस होता था। इस तरह का अगर बाल झड़ रहा है जिसका जो कि जड़ बहुत ही छोटा है और बाल जो कि जड़ से ही निकल रहा है, तो समझिए आने वाला दिन में आप गंजापन का जरूर शिकार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, टेक केयर।